हाय एवरीबॉडी, वेलकम चमचम ऑनलाइन क्लासेज। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग जानते हैं केमिस्ट्री का न्यू चैप्टर परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, हम न्यू चैप्टर परमाणु संरचना के बारे में जानते हैं। ये चैप्टर से अक्सर कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है और ये चैप्टर केमिस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रखा जाता है। ठीक है, ये केमिस्ट्री का मान लिया जाता है, एक तरह का बेसिक है। अगर ये चैप्टर अच्छा है जिसका, उसका मतलब केमिस्ट्री मान लीजिए सब 25% क्लियर है। ठीक है, तो ये चैप्टर जरा सही से देखेगा और शुरू से ये अंत तक वीडियो देखेगा ताकि आपको सही से समझ आए। ये वीडियो में बहुत कुछ ऐसा बताने वाले हैं जो बहुत ज्यादा फायदा करेगा आगे कोई भी एग्जाम में देखने के लिए। फिर वो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये चैप्टर से अक्सर बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इससे निवेदन भी बहुत आता है, एक दो निवेदन भी है इस पर जो आता है। और इससे पॉलिटेक्निक हो, ITI हो, उसमें तो कंफर्म है कि क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें टॉपिक है परमाणु। परमाणु अर्थात आइटम। परमाणु कहते हैं किसे? तो किसी पदार्थ का वह सबसे सूक्ष्म रूप, किसी पदार्थ का वह सबसे छोटा रूप जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, न कि रासायनिक क्रिया में क्या कर सकता है, भाग ले सकता है, उसे क्या कहेंगे? परमाणु। मतलब किसी पदार्थ का वह सबसे छोटा रूप, मतलब इसका परिभाषा क्या होगा? किसी भी पदार्थ का वह सबसे छोटा रूप जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, वह क्या कहलाएगा? परमाणु। ये कहा जाता है तत्व के सबसे छोटे रूप को भी क्या कहते हैं? परमाणु। एक परिभाषा ये भी कह सकते हैं कि तत्व के सबसे छोटे रूप को क्या कहते हैं? परमाणु। और जितना भी तत्व रहता है जो एक ही तरह के परमाणु से मिलकर बना हुआ रहता है, जितना भी तत्व है दुनिया का वो सारा है जो एक ही तरह के परमाणु से मिलकर बने हुए रहते हैं। आगे है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत। डाल्टन नामक एक वैज्ञानिक ने परमाणु के लिए एक सिद्धांत बताया था, एक सिद्धांत दिया था। उसने परमाणु के बारे में कुछ बताया, उसी को क्या कहा? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो हम जानते हैं वो क्या बताया। तो उसने कहा ना कि परमाणु को न तो हम निर्माण कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। परमाणु को ना ही निर्माण कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। इसे क्या कहेंगे? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या कहता है? परमाणु को ना तो हम निर्माण कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। आगे है थॉमसन का परमाणु संरचना। थॉमसन नामक एक वैज्ञानिक था ना, थॉमसन नामक एक वैज्ञानिक था, उन्होंने परमाणु के बारे में कुछ बताया, उसका संरचना बताया कि उसका संरचना किस तरह रहता है, उसमें रहता है तो क्या क्या रहता है और किस तरह रहता है, उसके बारे में बताया। तो हम लोग देखते हैं कि किस तरह रहता है। देखिएगा थॉमसन के परमाणु संरचना क्या कहता है। तो थॉमसन नामक वैज्ञानिक था, उन्होंने कहा कि जो भी परमाणु है जो पूरा एक क्या है? धनावेशित गोला है। परमाणु है जो एक धनावेशित गोला है और उसमें ऋण आवेशित कण इस तरह उपस्थित रहता है कि पूरा वो परमाणु को उदासीन कर देता है। परमाणु में ऋण आवेशित कण इस तरह उपस्थित रहता है कि परमाणु को पूरा उदासीन कर देता है, मतलब उस पर कोई आवेश नहीं रहता है। जिसने आप लोग देखे होंगे अभी तरबूजा का दिन है, तो तरबूज होता है, उसमें मान लो कि जो गुद्दा है इस तरह तरबूज गोल होता है। तो इसने भी बताया था कि जो परमाणु होता है ना वो गोल होता है, लेकिन इसमें प्रोटॉन मतलब पनस धनावेशित कण इस तरह रहता है। और जो यहाँ पे जो भी खाली जगह जो तुम नजर आ रहा है, जो खाली जगह नजर आ रहा है, वो सब में क्या होता है? ऋण आवेशित कण इस तरह उपस्थित रहता है कि सारा जो होता है, जो इस पर जो आवेश होता है वो आवेश को क्या कर देता है? जीरो कर देता है। आवेश को क्या कर देता है? जीरो कर देता है।
जीरो करके इसे क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। आगे है रदरफोर्ड का परमाणु संरचना। तो रदरफोर्ड का परमाणु संरचना क्या कहता है, रदरफोर्ड के द्वारा कहा गया था कि परमाणु में एक नाभिक होता है। परमाणु क्या होता है, एक नाभिक होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, धनावेशित कण उपस्थित रहता है। इसमें क्या होता है, धनावेशित कण उपस्थित रहता है, और जो ऋणावेशित कण होता है इलेक्ट्रॉन, वो इसके चारों ओर कक्षा में क्या होता है, घूमते रहता है। इलेक्ट्रॉन होता है जो कक्षा में क्या होता है, चारों तरफ घूमते रहता है। जो इसके नाभिक है, जो परमाणु के आकार की अपेक्षा बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा, नगण्य की मात्रा में होता है। ये इतना छोटा कि कुछ करा नहीं। ये परमाणु बहुत बड़ा होगा, उसके अपेक्षा ये क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा। अतः इसका देखिए, परमाणु की नाभिक की त्रिज्या कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर, जबकि परमाणु का और नाभिक का क्या होता है, नाभिक होता है 10⁻⁻15 मीटर, जो इसके अपेक्षा ये क्या है, बहुत ही कम है। ठीक है, और आगे चलते हैं। तो अगला टॉपिक क्या कहता है, परमाणु का नाभिक। परमाणु का नाभिक क्या है, तो परमाणु का नाभिक क्या है, किसे, इसी को ना कहेंगे जो अंदर एवं बीच में रहता है। तो परमाणु का नाभिक कहते हैं किसको, परमाणु के जिस भाग में पूरा धनावेश और द्रव्यमान उपस्थित रहता है उसे क्या कहेंगे, परमाणु का नाभिक कहेंगे। जिस एरिया में, मतलब जिस जगह पर, कोई भी परमाणु की जिस जगह पर पूरा धनावेश और द्रव्यमान उपस्थित रहता है उसे क्या कहेंगे, तो परमाणु का नाभिक कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, परमाणु के नाभिक। ठीक है, और नाभिक में कौन कौन सा कण उपस्थित रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में जो उपस्थित रहता है, जो क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन पर क्या होता है, पनस आवेश, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। और दोनों पर जो द्रव्यमान होता है, इस पर भी 1 होता है, इस पर भी 1 होता है। कोई दिक्कत नहीं। और नाभिक में क्या होता है ना, एक प्रकार के बल पाया जाता है, जिसे कहते हैं नाभिकीय बल। ठीक है, नाभिकीय फोर्स। वो क्या रहता है, न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ठीक है, वो क्या रहता है, वो क्या काम रहता है ना, कि नाभिक में जो ये दोनों जो कण है, ये दोनों को आपस में क्या होता है, बांध के रखे हुए रहता है सही तरीका से। ठीक है, कि इधर उधर न जाए। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, नाभिकीय बल अर्थात न्यूक्लियर फोर्स। और एक ऐसा भी परमाणु है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। हाइड्रोजन का पहला समस्थानिक प्लूटोनियम, हाइड्रोजन का पहला समस्थानिक प्लूटोनियम, उसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि वो ऐसा परमाणु का नाम बताइए जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो ऐसा परमाणु कौन है, तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का पहला समस्थानिक प्लूटोनियम, उसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। अगला टॉपिक क्या है, कक्षा, ऑर्बिट। कक्षा किसे कहेंगे, तो नाभिक के चारों ओर जिस विद्युतीय पथ पर नाभिक के चारों ओर, देखो ये नाभिक है ना, इसके चारों ओर जिस विद्युतीय पथ पर इलेक्ट्रॉन घूमता है उसी को क्या कहते हैं, कक्षा। अर्थात क्या है कक्षा किसे, नाभिक के चारों ओर जिस विद्युतीय पथ पर इलेक्ट्रॉन घूमता है उसी को क्या कहेंगे, कक्षा। ठीक है, तो मान लो कि नाभिक ये है, इसके चारों ओर ये कक्षा हो गया, इस पर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इस पर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इसी को क्या कहेंगे, कक्षा। नाभिक के चारों ओर जिस विद्युतीय पथ पर इलेक्ट्रॉन घूमता है उसे क्या कहेंगे, कक्षा। इसे हम लोग डिनोट करते हैं के एन एम एन।
ये मान लिए ये पहला कक्षा हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। इसके आगे और जिस तरह जाएंगे उस तरह बढ़ते जाएगा, MNOPQ इस तरह आगे बढ़ते जाएगा। तो एक कक्षा को कहां से डिनोट किया जाता है? के से डिनोट किया जाता है, KNMNOPQ इस तरह। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और कहेगा कि कोई भी कक्षा में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित रह सकता है, मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित रह सकता है, उसको अगर फाइंड करना रहेगा, ज्ञात करना रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे और कैसे ज्ञात करेंगे? तो उसके ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है 2n के पावर स्क्वायर, 2n स्क्वायर। ठीक है, तो मानिए यहाँ पे जो n है, जो कक्षा की संख्या को डिनोट करता है, कक्षा की संख्या n है जो क्या करता है? कक्षा की संख्या की डिनोट करता है। ठीक है, तो मान लिया जाए हमको कह देगा कि m कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो m कितना में आता है? 3 में, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो फॉर्मूला पर रख देते हैं, तो 2 गुने 3 के स्क्वायर, तो 2 गुने कितना हो जाएगा? 9, तो कितना आ जाएगा? 18। अर्थात जो तीसरा कक्षा है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा मैक्सिमम? 18। जो तीसरा कक्षा है उसमें कितना रह सकता है मैक्सिमम? तो 18। ठीक है, इसलिए हमको जो भी कक्षा के लिए कहे वो कक्षा का हम निकाल सकते हैं। जैसे ना मान लिया जाए, कह देगा कि दूसरा कक्षा में कितना होगा, दूसरा कक्षा क्या है? n है, तो n में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसका n बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 2n स्क्वायर, तो 2 गुने 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा कितना? 2 गुने 4, तो 8। दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकता है? तो 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। आगे है उप कक्षा। ठीक है, जो कक्षा होता है, ऑर्बिट होता है, उसको भी बांटा गया है। और क्या चीज में बांटा गया? उप कक्षा में बांटा गया। कक्षा को, कक्षा मतलब जो कक्षा होता है उसके छोटे छोटे भागों में बांटा गया है, उसे क्या कहते हैं? उप कक्षा कहते हैं। वो इस तरह होता है SPDF, जिसमें के है, ये पहला कक्षा है, तो इसमें इसको एक भाग में बांटा गया है, वो क्या है? S। और फिर आगे क्या है? N है, इसको 2 भागों में बांटा गया है, S और P। और फिर आगे है KM, इसको 3 भागों में, S P D। और फिर आगे क्या है? N, तो इसको 4 भागों में, S P D F। ठीक है, और ये सबको हम जानते हैं कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसमें कितना होता है? 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें 8, इसमें तीसरा ना है तो 18 हो जाएगा, और इसमें 32। ठीक है, तो और यहाँ पे S में होता है, S में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, P में 6, D में 10, F में 14। इसमें SPDF में क्या होता है ना, इससे इसमें क्या होगा? 4 बढ़ेगा, इससे इसमें क्या होगा? 4 बढ़ेगा, इससे इसमें क्या होगा? 4 बढ़ेगा। अगर एक का पता है कि माने S में कितना 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अगला अगर निकालना रहेगा, हमको नहीं भी याद रहेगा, तो हम ये काम कर सकते हैं कि 2 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। वो अगला कक्षा का आ जाएगा। तो 6 में 4 जोड़ेंगे तो उसके अगला उप कक्षा आ जाएगा, फिर उसमें 4 जोड़ेंगे तो उससे अगला उप कक्षा आ जाएगा। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं कि किसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो ये निकालने का नियम है, अगर नहीं याद रहे उस टाइम। ठीक है, तो ये 4 क्या है? उप कक्षा है। तो पहला कक्षा में उप कक्षा की संख्या कितना? 1, दूसरा में कितना? 2, तीसरा में 3, चौथा में 4। ठीक है, और पहला में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना? 2, दूसरा में 8, तीसरा में 18, चौथा में 32। तो इसको याद कर सकते हैं, 2, 8, 18, 32, 2, 8, 18, 32। इस तरह सिंपल याद रख सकते हैं। इससे फायदा होगा, हम बताएंगे आगे क्या फायदा होगा। अच्छा होगा, समझ लगता है जब हमको फाइंड करना रहेगा ना, उस टाइम ये हमको काम देगा, बहुत अच्छा तो ये काम देगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं किसको है और होता है क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होता है, जो उप कक्षा है ना, उसी के रूप में लिखा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या कहा जाता है? उप कक्षा के रूप में लिखा जाता है।
विभिन्न कक्षा उपकक्षाओं के इलेक्ट्रॉन के वितरण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। विभिन्न कक्षा और उपकक्षा के में इलेक्ट्रॉन के वितरण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। मतलब जो कक्षा होता है और उपकक्षा होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन का वितरण होता है किसमें कितना रहेगा उसी को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि सोडियम, इसका परमाणु संख्या कितना होता है 11। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा ये इसमें कक्षा की संख्या कितना होगा 2। कितना होगा, पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में कितना 1, 2 8 1 11 हो गया। ठीक है, तो कक्षा की संख्या कितना 3। तो हम लोग पहले जानते हैं कि पहला कक्षा में कक्षा की संख्या कितना होता है 1 होता है और कौन होता है एस होता है। ठीक है, तो एस पहला कक्षा में इसका स्क्वायर हो गया, इस पर कितना इलेक्ट्रॉन होता है 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो 2 लिख दिए। ठीक है, दूसरा कक्षा में क्या होता है 2 होता है, कौन कौन एस और पी। तो चलिए रख देते हैं 2s² और 2p6। और तीसरा में कौन होता है, तीसरा में होता है sp_d। तो तीसरा में इलेक्ट्रॉन है कितना तो 1 है, तो s पर कितना 1। आगे हम नहीं लिखेंगे कहा कि आगे और इलेक्ट्रॉन नहीं है, जबकि s ही नहीं पूरा हुआ तो आगे क्या होगा। तो यही क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी तरह हम लोग लिख सकते हैं, किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी तरह लिख सकते हैं। और इसके बाद फिर एक और है अब बाहु सिद्धांत। उसके सिद्धांत के अनुसार हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी बहुत आसानी तरीका से हम निकाल सकते हैं, वो अगले क्लास में हम बताएंगे। उसके लिए अगले क्लास आपको देखना बहुत जरूरी है और अच्छा तरीके देखिएगा, उससे आपको बहुत फायदा होगी कि किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह निकालेंगे, किसी का परमाणु संख्या आवर्त कि कौन कक्षा में है, उसका कौन सा वर्ग में है, उसका संयोजकता कितना होगा, ये सब टोटल उससे हम निकाल सकते हैं, बहुत इतनी पूर्वक निकाल सकते हैं। इसीलिए अगला क्लास आप जरूर देखिएगा और सही से देखिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। आगे है संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते किसको है, चलिए इसी में हम देखेंगे सारा। संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते किसके है, तो किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षा में, किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है उसी को क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसके अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 1 है, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा ना। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगी 1, का अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उसी को क्या कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। आगे है अगला टॉपिक है कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन किसे कहेंगे, तो कोर इलेक्ट्रॉन भी सिंपल है, कोई उतना हार्ड नहीं है, बस नाम सुनने में तो डिफरेंट आता है कि कोर इलेक्ट्रॉन है क्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन है क्या, और ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते रहता है, इसलिए इस सब पर ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा मिस्टेक आपको नहीं बनेगा। ठीक है, और ये सब कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है उसमें 1 नंबर आपको कितना पीछे पहुंचा देगा इसका कोई गारंटी नहीं है, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कोर इलेक्ट्रॉन किसे कहेंगे, तो किसी भी परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़कर जितना इलेक्ट्रॉन है सभी को क्या कहेंगे कोर इलेक्ट्रॉन। किसी भी परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़ दीजिए, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है इसको छोड़ देते हैं, इसके बाद जितना भी इलेक्ट्रॉन बच रहा है उसी को क्या कहेंगे जितना भी इलेक्ट्रॉन बच रहा है उसको क्या कहेंगे कोर इलेक्ट्रॉन, उसको क्या कहेंगे कोर इलेक्ट्रॉन। चलिए तो इसमें कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना 8 और 2 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी तरह कोई भी परमाणु में पूछा है कोर इलेक्ट्रॉन कितना है और संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है तो हम बता सकते हैं। इसलिए कैल्शियम, इसका परमाणु संख्या कितना होता है 20 होता है, तो पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8, तीसरा में 8, चौथा में 2।
तो अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 8, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो कोवेलेंट संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना? 2 हो गया। और कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया? 18। आगे है संयोजकता। संयोजकता किसे कहेंगे? तो संयोजकता किसे कहते हैं, देखते हैं। तो कोई भी परमाणु अभिक्रिया करने के लिए अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है या त्याग करता है या फिर पार्टनरशिपिंग अर्थात साझा करता है, वही वो इलेक्ट्रॉन उसका संयोजकता कहलाता है। संयोजकता कहेंगे किसे? तो किसी भी परमाणु का वह इलेक्ट्रॉन किसी भी तत्व का परमाणु अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है या जितना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है या फिर जितना इलेक्ट्रॉन का हुआ पार्टनरशिप में अर्थात साझा करता है, वह इलेक्ट्रॉन उस तत्व का या फिर उस परमाणु का संयोजकता कहलाता है। जैसे ने कह देगा कि यहां भी हम सोडियम कितना 11, तो इसका कितना होता है 2, 8, 1। तो इसके अंतिम कक्षा में क्या 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपने अंतिम कक्षा इसको बनाना चाहेगा, तो इसको बनाने के लिए ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? त्याग करेगा। तो जो ये 1 इलेक्ट्रॉन को ये जो त्याग करेगा, ये क्या हो जाएगा? संयोजकता, वैलेंसी। किसी भी तत्व का क्या हो जाएगा? मतलब ये सोडियम का क्या हो जाएगा? वैलेंसी हो जाएगी, संयोजकता हो जाएगी। आगे परमाणु संख्या। परमाणु संख्या कहते किसे? तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु संख्या पर हम लिख सकते हैं प्रोटॉन की संख्या। परमाणु संख्या आप क्या लिख सकते हैं? प्रोटॉन की संख्या। ठीक है। और ये कोई से भी तत्व का गुण परमाणु संख्या पर ही निर्भर करता है। कोई भी तत्व का जो गुण होता है वो परमाणु संख्या पर ही निर्भर कर सकता है, करता ही है। ठीक है। और आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु संख्या के ही बेस पर बनाया गया है। और इसका जो रासायनिक गुण है, किसी भी परमाणु का रासायनिक गुण उसकी परमाणु संख्या पर ही निर्भर करती है। ठीक है। और किसी तत्व की सभी परमाणु की परमाणु संख्या बराबर होती है, समान होती है। किसी तत्व की परमाणु संख्या समान होती है, कम बेसी नहीं होता, इक्वल होता है सबका। ठीक है। और उसका जो रासायनिक गुण होता है वो परमाणु संख्या पर ही निर्भर करता है। ठीक है। तो यहां से एक फॉर्मूला निकल गया, परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत इजी था और सिंपल था। ठीक है। आज जितना था टॉपिक उतना क्लियर हो गया। इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम हुआ होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम बता देंगे। ठीक है। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय।